Now, seeds need a favorable conditions to grow and develop into a seedling. जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है जो आपने करनी है एंड यू विल ऑब्जर्व कि कौन सा हमें उसमें सारे जो कंडीशंस हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जब हम प्लांट की सीड से प्लांट को नहीं ग्रो कर पाते तब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि उसके कुछ और पार्ट से प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम, उसकी स्टेम कटिंग या रूट्स या उसकी लीव्स. इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दैट इज रिप्रोडक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसकी हेल्प से हम प्लांट्स को बहुत ही इजीली और स्पीड से फास्टर ग्रोथ कर सकते हैं और उन प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होती, जैसे कि बनाना. सो one question is that define vegetative reproduction, and another question which is important is vegetative reproduction जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सो लेट्स सी, देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज बाय अंडरग्राउंड स्टेम. प्लांट्स जैसे कि बनाना, जिंजर, पोटैटो, इनमें जो न्यू प्लांट है वो अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो करता है. अगर आप ध्यान से देखो तो जिंजर पोटैटो जो है वो प्लांट की स्टेम है, क्योंकि उसके ऊपर आपको नोड्स दिखाई देंगे. उन नोड्स के बीच में जो इंटर नोड्स हैं वो श्रिंक हो गए हैं. ये एक्चुअली लेकिन प्लांट की स्टेम है. अगर आप जिंजर को और पोटैटो को सॉइल में डाल दोगे तो आप 4 मंथ्स में देखोगे कि आपका न्यू प्लांट ग्रो हो गया और उसमें से नए पोटैटोज़ भी जो हैं वो निकल आए हैं. मैंने ये एक्सपेरिमेंट घर पे ये करके देखा है, ग्रो करके, और बड़े इजीली ग्रो हो जाते हैं एक बड़े से बैग में अगर आप ग्रो कर लो तो. सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग. कुछ प्लांट्स में हम उसका जो न्यू प्लांट है वो उसकी स्टेम कटिंग से बना सकते हैं, जैसे कि आपका शुगर केन, बोगनविलिया, रोज़, ग्रेप्स. इनके केस में हम जो प्लांट है वो उसके स्टेम कटिंग से बना सकते हैं. अगर आप रोज़ की छोटी सी स्टेम ले लो जिसमें एक नोड से लेके दूसरे नोड तक का लेंथ होना चाहिए, यानी कि अराउंड 6 to 7 इंचेस की आप स्टेम ले लीजिए और उसको सॉइल में ग्रो कर दीजिए. तो आप देखोगे जो नीचे वाली नोड है वहाँ से जो है रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी. ये देख रहे हैं आप, जो नोड है उसमें से रूट्स निकल रही हैं, और जो ऊपर वाली नोड है उसमें से लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी. तो इन प्लांट्स में हम स्टेम कटिंग से जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स. अगर हमें कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व करें तो उन प्लांट्स में हम देखेंगे कि हम उनकी रूट्स, जैसे कि डेलिया, एस्पैरेगस, इनके केस में या स्वीट पोटैटो के केस में हम इन प्लांट्स की रूट्स को से नया प्लांट बना सकते हैं. Please write down these examples in your notes copy as well as your comment section also, so that I also come to know that you are reading and listening the chapter thoroughly. ये आपका UT में भी आने हैं चैप्टर. Now next is your reproduction through leaf. रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ ये एक एक्सेप्शनल प्लांट है जिसमें प्लांट के अंदर ना तो सीड्स हैं ना ये स्टेम कटिंग से होता है. इसकी जो लीव्स है उनकी साइड पे इस तरह से नॉचेस हैं, जिन नॉचेस के ऊपर आप देख रहे हैं ये नॉचेस हैं. इसके ऊपर टाइनी लीव्स जो हैं आप देख पा रहे हैं. ये लीव्स जो हैं इनके नीचे थोड़े दिनों बाद इनमें रूट्स भी आ जाती हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है प्लांट पूरा ये बड जो है, और ये थोड़े दिनों बाद अपनी लीफ से डिटैच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, और न्यू बेबी प्लांट
उसमें से डेवलप हो जाता है। ये एक्सेप्शनल प्लांट है, इसका नाम है ब्रियोफाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. So you have read about all the methods of seed dispersal, reproduction by vegetative reproduction. Now we are going to study about seed dispersal. Seed dispersal means spread होना. तो प्लांट तो अपने आप चल नहीं सकता, तो उसकी सीड को कौन स्प्रेड करेगा? जो चीज़ें उसकी सीड को स्प्रेड करती हैं दे आर नोन एज एजेंट्स. जैसे कि आपका एयर, वाटर, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, हम सब जो हैं एजेंट्स हैं जो कि अपनी सीड्स, इनकी सीड्स को या तो एक्सीडेंटली या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम स्प्रेड करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सीड dispersal. The process of transfer of seed to different places is called seed dispersal. अब seed dispersal important क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एक ही जगह पे हम सारे प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल नहीं मिलेगी एंड दे विल डाई. तो इसलिए इनको मदर प्लांट से दूर ग्रो करना इम्पॉर्टेंट होता है. हम हमेशा प्लांट्स को 3 फीट के डिस्टेंस पे ग्रो करते हैं. Now different ways of seed dispersal. Human beings सबसे important way है, ये अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारी सीड्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट, मेज़, मस्टर्ड, इन सब को हम अपने बेनिफिट के लिए ग्रो करते हैं. शुगर केन वगैरह तो हमारा उससे होता है, उसकी स्टेम कटिंग, तो सीड्स हमें बेनिफिट देती हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द नेचुरल वेज. नेचुरल तरीके से कैसे, जैसे कि जंगल में आप प्लांट सीड्स ग्रो करने नहीं जा रहे, वहाँ पे अपने आप ही सीड्स स्कैटर हो रही हैं और ग्रो कर रही हैं. सबसे पहला एजेंट है हमारा विंड, डिस्पर्सल बाय विंड. द सीड्स ऑफ मदार, ये प्लांट्स के नाम है, मदार, थिसल, डैंडिलियन, जो कि जिनकी सीड्स जो हैं वो बहुत लाइट वेट होती हैं, उनके ऊपर हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं या विंग्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो विंड के साथ दूर दूर तक फ्लाई करके वो स्प्रेड हो सकती है. हेयर आर दीज पिक्चर्स ऑफ दीज सीड्स, मदार सीड्स, डैंडिलियन, कॉटन सीड, हिप्टेज. आई होप यू आपने इसमें से कुछ सीड्स तो ज़रूर देख रखी होंगी. नेक्स्ट इज़ योर डिस्पर्सल बाय वाटर. प्लांट्स जो कि पानी के नज़दीक ग्रो करते हैं, उनकी जो सीड्स हैं उनको वाटर ही अपने साथ फ्लोट करके दूसरे आइलैंड्स पे या लैंड एरियाज़ पे जहाँ पे भी स्पेस होती है वहाँ ले जाता है और वहाँ पे ये सीड्स जो हैं ये ग्रो करती है. जैसे कि कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला, लोटस, इन सब की सीड्स जो हैं वो वाटर के साथ ही सी शोर्स पे या आपको वाटर बॉडीज़ जो हैं उनके साइड्स पे आपको ग्रो करती हुई नज़र आएंगी. Now let's talk about dispersal agent, that is birds, insects और rodents. आपको पता है इनकी बीक या माउथ बहुत टाइनी होता है, ये अपने से ज़्यादा बड़ा सीड कैरी करते हैं. तो बहुत बार होता है कि जब ये अपनी सीड्स को बरोज़ अपने होल्स में लेके जा रहे होते हैं या नेस्ट में लेके जा रहे होते हैं, तो इनकी सीड्स जो हैं ये गिर जाती है, कुछ सीड्स इनके माउथ से गिर जाती हैं. तो ऑटोमेटिकली उन सीड्स को जहाँ पे भी स्पेस मिलता है दे ग्रो. पेरेंट प्लांट से दूर हो गई और अब जहाँ स्पेस मिलेगा दे स्टार्ट ग्रोइंग. डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स. बहुत बार हम एक्सीडेंटली भी बहुत सारी सीड्स को ग्रो करते हैं. जब हम सीड्स वाटरमेलन खा रहे हैं या पपाया खाते हैं, मैंगो, पम्पकिन, गर्ड, इनमें इतनी सारी सीड्स होती हैं हमारे लिए अनवांटेड है, हम इन्हें थ्रो कर देते हैं. जहाँ ये गार्बेज में दूर तक जाती हैं, जहाँ इन्हें प्रॉपर लैंड मिलता है वहाँ पे ये ग्रो करना शुरू कर दिया. कुछ सीड्स तो हमारे साथ स्टिक होके, जैसे कैस्टर, बर्डॉग, कोकलबर, मिमोसा, ये हमारी बॉडी से स्टिक होके या एनिमल्स की बॉडी से स्टिक होके, आप देख रहे हो ये डॉग के स्किन पे चिपकी हुई है, तो उनके साथ स्टिक होके ये दूसरे जगह पे पहुंच जाती हैं और वहाँ पे ग्रो करती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग. क्रैकिंग मतलब फटना, क्रैक आना, और उसमें बर्स्ट मतलब फट के दूर तक गिरना. तो कुछ फ्रूट्स जब हम तोड़ते नहीं हैं सीड्स पेरेंट प्लांट से,
तो वो वहाँ पे ही मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि राइपन हो जाते हैं। और उस केस में क्या होता है कि उनका जो पॉड है, जैसे कि मटर है, उसका पॉड है वो फट जाता है और उसमें से जो सीड्स हैं वो बिखर के दूर तक जाके गिरती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पी, लेडी फिंगर, बीन, बालसम, ये इस तरह के प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स के जो हैं प्लांट्स से फट के दूर तक क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग से स्प्रेड होती हैं। तो आपने इस चैप्टर में अब क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? एक तो आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, और आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, आपने डिस्पर्सल के बारे में, सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। सो गो थ्रू दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अब मैंने ये वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पढ़ लीजिएगा। एक इंडियन साइंटिस्ट थे प्रोफेसर जेसी बोस, जिन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है क्रिस्पोग्राफ। ये जो है प्लांट की रेट ऑफ ग्रोथ मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद गो थ्रू दीज कीवर्ड्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो विल डू एक्सरसाइजेज इन नेक्स्ट वीडियो और क्लास। आई होप आपको चैप्टर पढ़ने में इजी हो रहा होगा।